इन्नी लका मुहिब्बुन फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा। ए मेरे बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूँ, तुझे मेरे हक की कसम, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहीवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको बूज़ीदान के बारे में बताऊंगा। ये लोगों को बड़ा ही वहम लगा हुआ है, बूज़ीदान चीज़ क्या है। कुछ इसको कहते हैं सतावर को बूज़ीदान कहते हैं। मेरे भाई, सतावर और चीज़ है और बूज़ीदान और चीज़ है। बूज़ीदान का मजाज गर्म खुश्क है और मगलज़ मनी मादा पैदा करती है और अंदरूनी तौर तो बंदे को फुरबा करती, स्ट्रॉन्ग करती है। ये सफूफात में इस्तेमाल होती है और जितनी भी कुव्वत बा वाली दवाइयाँ, जितनी भी कुव्वत मदाफ़त वाली दवाइयाँ, उसमें इसका इस्तेमाल होता है बूज़ीदान का। और अक्सर पंसारी क्या करते हैं, बूज़ीदान सतावर दे देते हैं, लेकिन सतावर जो है उसका मिजाज सर्द खुश्क है, सर्द तर है, और जो बूज़ीदान है इसका मजाज है गर्म खुश्क। ये और चीज़ है, वो और चीज़ है, और ये अलग अलग हैं। और मेरे भाई और दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें, जो दोनों ही हिकमत में ऐसे है जैसे ये जड़ है, यानी कि इसका फ़ायदा दोनों का ही बहुत ज़्यादा है। वो सर्द तर है मिजाज को मोतदल करने के लिए, और ये बूज़ीदान जो है ये गर्म खुश्क है। ये अंदरूनी तौर पर कैस्ट्रोल वाली दवाइयाँ, जिनके जिस्म में कैस्ट्रोल हो जाता है, मैदा बाया खोरी हो जाता है, और मेरे भाई और दोस्तों जिगर में पानी जमा होना शुरू हो जाए, जहाँ फेफड़ों के मसाइल हैं जिनके, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। और सफूफात में और मजूनों में बूज़ीदान का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सतावर का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको सतावरी भी कहते हैं। अब ये बात क्लियर होगी। मुझे तकरीबन रोज़ाना कोई 1-2 फ़ोन आ जाते हैं, भाई बूज़ीदान क्या चीज़ है। ये मैंने आज आपको बता दिया कि बूज़ीदान इसका मिजाज गर्म खुश्क है, और जो सतावर है ये और चीज़ है, इसका मिजाज सर्द तर है, और दोनों ही फ़ायदेमंद चीज़ हैं हिकमत में। बाकी जड़ी बूटियों के साथ मिलकर इन दोनों जड़ी बूटियों का फ़ायदा बहुत हो जाता है। बूज़ीदान एक नबात की जड़ है जो 1 उंगली के बराबर लंबी होती है, उसके धारियाँ होती हैं, और सतावर भी ऐसे है, ये भी एक नबात की जड़ है और उस पर झरियाँ होती हैं, लेकिन इन दोनों का मजाज अलग-अलग है। वो गर्म खुश्क है और ये सर्द तर है। ठीक हो गया। ये वहम था ये जो आज मैंने क्लियर कर दिया, और जो पंसारी हजरात हैं वो भी इस बात को जान लें कि बूज़ीदान और चीज़ है, सतावर और चीज़ है। और बेचारे लोग इतना हम नुस्खा बताते हैं और लोग इतना पैसा लगा के नुस्खा तैयार करते हैं, और पंसारी हजरात बूज़ीदान की जगह सतावर दे देते हैं, सतावर की जगह बूज़ीदान दे देते हैं, और मेरे भाई और दोस्तों उसका सारा ही नुस्खा ख़राब हो जाता है। फिर वो लोग कहते हैं यार मैंने इतना पैसा लगाया और नुस्खे का फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये बात ज़हन नशीन कर लें आप, जो दवाइयाँ बनाने वाले हजरात हैं और जो पंसारी हजरात हैं, ये जहन नशीन कर लें कि बूज़ीदान और चीज़ है और सतावर और चीज़ है। बूज़ीदान का मजाज है गर्म खुश्क और सतावर का मजाज है सर्द खुश्क। तो इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई भी नुस्खा लेना हो, तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं, फ़ी सबीलिल्लाह होती हैं। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में फ्री मिलेगी, फ़ी सबीलिल्लाह। कौन सी दवाई? कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, काला जरकान यानी कि खारिश की दवा, और गुर्दे की दर्द की दवा। ये 4 दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह है। सिर्फ आप हमारे लिए इस्तकामत और आफ़ियत की दुआ कर दें। तो मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं आतरसी की वजह से, मुश्तज़नी की वजह से, अपने माँ के दूध की मिख को बाहर निकाल के रख देते हैं, फिर इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि शादी के नाम से घबराते हैं। तो उन लोगों के लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है। 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं, तिलों के साथ कैप्सूल,
और एक 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स है 6000 रुपये में। और पहले दिन से जब आप शुरू करेंगे, टेंशन है, बोझलपन है, थकावट है, ये पहले दिन से आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी और मुस्तकिल हो जाएंगे। स्ट्रेस, टेंशन, बोझलपन, थकावट, थके थके रहना, बुझे बुझे रहना, ये पहले दिन से आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा और मुस्तकिल हो जाएंगे। शहावत बहुत ऊपर चल जाएगी, एमग बहुत ऊपर चल जाएगी और मुस्तकिल हो जाएंगे। और हाँ, जिन मर्दों के घर में औलाद नहीं होती उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है ये 40 दिन वाला कोर्स। और अगर बंदा ज़्यादा ही वीक हो गया, उम्र भी ज़्यादा है, कमज़ोरी भी ज़्यादा है और बिल्कुल ही वीक हो गया, शुगर की बीमारी है, तो उसके लिए हमारा होता है 40 दिन वाला कोर्स मजून रेगमाई वाला। रेगमाई क्या चीज़ है? ये एक मछली, रेत की मछली होती है जिसके पेट चाक करके जिसको सुखाया जाता है और उसका पाउडर बना के दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं मजून रेगमाही। और ज़्यादा कमज़ोर मर्दों के लिए, ज़्यादा वीक मर्दों के लिए, जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, उनके लिए ये मजून रेगमाही वाला कोर्स होता है। और ये है 11,000 रुपये में कोर्स। 40 दिन की दवाई है, 2 तिले हैं, एक मजून रेगमाही की डिब्बी है और टाइमिंग वाले 20 कैप्सूल हम इसके साथ गिफ्ट देते हैं। इसी तरह मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें खट्टियाँ मट्ठियाँ चीज़ें खाती हैं, बायाबादी चीज़ें खाती हैं, लिकोरिया की शिकार हो जाती हैं, हड्डियों की मिख पेशाब के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो जाती है और साल गुजरता है, 2 साल गुजर जाते हैं, फिर कमर में दर्द, टांगों में दर्द और गर्दन में दर्द, चेहरे से रौनक ख़त्म हो जाती है, बुझा बुझा सा डल चेहरा हो जाता है, स्याहियाँ पड़ जाती हैं। तो ज़्यादा ही पुराना अगर लिकोरिया हो जाए तो स्मेल, बदबू आना शुरू हो जाती है और इंतहाई ख़तरनाक। सबसे नुकसानदेह ये बात होती है कि औरत के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, औरत के एग्स डिस्टर्ब होते हैं और कई दफ़ा औरत माँ नहीं बन पाती। तो ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए हमारा 2 महीने का मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं और पहले दिन से ही जिस्म में दर्दें ख़त्म हो जाएंगी, चेहरे पे शदाबी आ जाएगी और 2 महीने के अंदर अंदर जितना भी पुराना लिकोरिया है ख़त्म हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। और जिन मेरी बेटी बहनों के घर में औलाद नहीं होती, वो ये मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाएं, उनके एग्स, अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे और रिलीज़ होएंगे और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहरेगा। मर्द 40 दिन वाला कोर्स करे, औरत मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर पर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, शराफत, हुस्न, पाक दामनी उस इंसान, मर्द और औरत को हासिल है जो सबसे अच्छा अमल करने वाला है। दुनिया की इज़्ज़तें या ज़िल्लतें, यहाँ की खुशी या गम, हर चीज़ एक दिन मौत ख़त्म कर देगी। जवानी, बुढ़ापा, हर चीज़ एक दिन मौत के घाट उतर जाएगी और ये दुनिया का जितना मजमा है और हम सब पर यकीनन एक ज़माना आने वाला है कि हमारी हड्डियों के निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। कब्र तो कब्र है, हड्डियां भी फ़िज़ा में उड़ जाएंगी। ये दिन रात, खुशियाँ, गम, मालो मता, इज़्ज़त, शोहरत, ये सब ऐसा जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। कभी तो सुहाना ख्वाब होता है तो कभी डरावना ख्वाब होता है। आँख खुलने पे पता चलता है ख्वाब ही था, कुछ भी नहीं था। आँख खुली, वही कमरा, वही बिस्तर। मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया में अगर किसी का इज़्ज़त का मेयार है तो वो भी बड़ा नापायदार है, किसी का ज़िल्लत का मेयार है तो वो भी बड़ा नापायदार है। अमीर हैं तो वो भी कब्र ही में जाते हैं, गरीब हैं तो वो भी कब्र ही में जाते हैं। अमीर की कब्र कोई कुशादा नहीं होती, गरीब की कब्र कोई तंग नहीं होती, एक जैसा कोठा तैयार किया जाता है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली ने दफन किया और कब्र पर खड़े होकर आवाज़ दी, फ़ातिमा फ़ातिमा फ़ातिमा। कोई आवाज़ नहीं आई तो कहने लगे ये तो वही फातिमा जो मेरी एक पुकार पर सब छोड़कर उठ जाया करती थी।
आज क्या हुआ, मैं पुकार पुकार थक रहा हूँ, महबूब जवाब ही नहीं दे रहा। फिर कहने मुझे पता चल गया यहाँ कोई दोस्ती बरकरार नहीं है, यहाँ बका है तो फना ही को बका है, बाकी किसी चीज़ को बका नहीं है। और फिर आन करीम मुझे भी एक दिन मौत का जाम पिला दिया जाएगा, मुझे भी एक दिन मौत का प्याला पिला दिया जाएगा। तो फिर ये मेरी दुनिया के मेले ठेले, ये मेरी दुनिया के यार दोस्त, मालो मता, इज्जत शोहरत मुझे क्या नफ़ा पहुँचाएंगे, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। नादान है, दीवाना है, दीवानी है, पागल है, मजनू है, जो इस जहां से जी लगा ले और इस जहां से जी लगाकर अब्दी घर को ठुकरा दे और अब्दी ज़िंदगी को ठुकरा कर ये दुनिया की 4 दिन की ज़ेब-ओ-ज़ीर पर मर मिटे, इससे बड़ा कोई और दीवाना और दीवानी नहीं है। आज दुनिया से दीवानों से भरी पड़ी है, घर बड़े पड़े, मोहल्ले बड़े पड़े, मौत सर पे दस्तक दे रही और ये ज़िंदगी ऐसे गुजर रही जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या ख्याल है मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला। सर में दर्द होता है तो परेशान बैठ जाते हो, मौत सर पे चली यार, इसके लिए कभी कुछ सोचा नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, करने वाला काम यह है कि हम अल्लाह के दरबार में तौबा करें। जितना इन आंखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, आज अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें। और माफ़ करने वाला भी ऐसा हो, कहता है इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया जो मेरा बंदा तौबा कर ले या अल्लाह में पिछले सारे ही मैंने माफ़ कर दिए और आगे अच्छे अमल करना शुरू कर दिए। फरमाया जिसने उसने पिछले गुनाह किए मैं सारे ही नेकियों में तब्दील कर दूंगा। है कोई ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे और ताब भी करे? तो मेरे भाई और दोस्तों, आज हम अल्लाह से सुलह कर लें, अल्लाह की नाफरमानी से तौबा कर लें। और जितनी तौबा टूट गई फिर कर लो, तौबा टूट गई फिर हदीसे कुर्सी अल्लाह ताला फरमाते हैं 1000 दफ़ा करोड़ दफ़ा भी शाम तक तौबा टूट जाए दोबारा कर लो, मेरे लिए ऐसे है जैसे पहली दफ़ा कौम की है। अल्लाह ताला वो कौम जो गुनाह करे और बाद में मुझसे तौबा करे मुझे ज़्यादा पसंद है। वो कौम जो गुनाह करे और बाद में मेरे सामने मेरी तौबा करे वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे और अहले बैत की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। और सबसे करने वाला का मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।